नमस्कार मित्रों। श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा तुलसीदास की ये दो ऐसी रचनाएं मानी जाती हैं जिन्होंने मध्यकाल में हिंदू धर्म को बचा लिया। जब मंदिर गिराए जा रहे थे, लोग सार्वजनिक रूप से पूजा उपासना नहीं कर पा रहे थे, तीर्थ यात्राओं पर जाने में समस्याएं थी, तो घर घर में रामचरितमानस और हनुमान चालीसा ये दो ऐसी रचनाएं थी, दो ऐसी पुस्तकें थी जिन्होंने लोगों के हिंदुत्व की रक्षा कर ली। वे इनका पाठ करते रहे और हिंदुत्व को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। और बता दें आपको, गिरमिटिया मजदूरी प्रथा पता नहीं कितने लोगों ने सुनी है, कितने लोगों ने नहीं सुनी है। अंग्रेजों के काल में जब उन अंग्रेजों के उपनिवेश दुनिया में जगह जगह फैले हुए थे, तो उन उपनिवेशों में मजदूरी कराने के लिए एक्चुअल में क्या वहां पे बागान लगाए जाने थे, जंगल की सफाई होनी थी, गन्ने की खेती होनी थी, तो कठिन परिश्रम की आवश्यकता थी। तो उसके लिए भारत से बहुत सारे मजदूरों को ले जाया गया और उनसे एक एग्रीमेंट पे साइन कराया जाता था। उसको ही ये श्रमिक जो थे ये अपनी देशी बोली में गिरमिट कहते थे और इसलिए उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया। तो जैसे आज मॉरिशस है, फिजी है, सूरीनाम है, दक्षिण अफ्रीका है, ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे देशों में ये गिरमिटिया मजदूर गए और फिर उसमें से बहुत सारे लोग वापस नहीं आए, वहीं पे बस गए। तो वे भी अपने साथ अधिकतर ये दो पुस्तकें लेके गए थे, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस। और जो नहीं भी ले गए थे उनको कंठस्थ थी। हनुमान चालीसा तो लगभग कंठस्थ ही थी, रामचरितमानस की भी बहुत सारी दोहा चौपाइयां उन्हें कंठस्थ थी। तो इसके माध्यम से उन्होंने भी अपने हिंदुत्व की रक्षा की और उसे आगे बढ़ाया। इसीलिए आज इन देशों में हमें हिंदू दिखते हैं। अब बात एक बड़ी ही महत्वपूर्ण करते हैं कि हनुमान चालीसा कोई सामान्य रचना तो है नहीं। आप ये जान लेंगे कि इसकी रचना जो है किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, तो आप इसकी शक्ति को भी समझ जाएंगे। हुआ ये कि तुलसीदास का जो समय था वो अकबर का समय था, मतलब अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। और तुलसीदास का प्रताप हिंदुओं के बीच में बहुत ज्यादा था, उनकी प्रतिष्ठा, उनका यश बहुत ज्यादा था। तो अकबर को लगा कि अगर तुलसीदास उसकी प्रशंसा में कोई ग्रंथ लिख दें तो हिंदू उसे स्वीकार कर लेंगे और अकबर की जो है स्वीकृति हिंदुओं के बीच हो जाएगी। तो उसने प्रयास किया, टोडरमल और अब्दुल रहीम खान खाना को तुलसीदास के पास भेजा कि शहंशाह अकबर, शहंशाह हिंदुस्तान बादशाह अकबर आपसे अपनी तारीफ में एक पुस्तक लिखवाना चाहते हैं। अब तुलसीदास तो ठहरे राम के भक्त, वे ईश्वर को छोड़कर के किसी बादशाह की प्रशंसा कैसे कर सकते थे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अकबर को यह बात बुरी लगी, अपमानजनक लगी कि तुलसीदास की क्या मजाल कि उसके हुक्म की नाफरमानी कर दे। उसने उठा करके अकबर को कैद कर लिया, बंदी बना लिया। और कहाँ बनाया? फतेहपुर सीकरी में। वास्तव में फतेहपुर सीकरी भी एक कुछ वर्षों तक अकबर की राजधानी रही है। अकबर जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी ले गया था और बाद में खैर वापस आगरा भी आया। तो उस समय फतेहपुर सीकरी राजधानी थी और वहीं पर तुलसीदास को कैद कर लिया गया।
तुलसीदास निर्दोष, जबरदस्ती बादशाह ने कैद किया था। तो बहुत ही दुखी हुए, लेकिन उनके पास तो हनुमान और राम थे। शायद आपको पता नहीं, राम जी से जो तुलसीदास जी की भेंट हुई थी वो भी हनुमान जी की कृपा से हुई थी, हनुमान जी के मार्गदर्शन में हुई थी। तो हनुमान जी तो शक्ति के, है ना, शक्ति के धाम है। तो सहायता के लिए अकबर ने हनुमान जी को पुकारा। तो वो जो पुकार थी, वो पुकार ही 40 चौपाइयां हैं हनुमान चालीसा की। 40 दिन तक हर दिन एक एक चौपाई के द्वारा हनुमान जी को पुकारते थे। तो तुलसीदास हनुमान जी को पुकारते गए एक एक चौपाई लिख करके, और 40वें दिन 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा की पूरी हो जाती हैं। जैसे ही हनुमान चालीसा पूरी हुई, अकस्मात एक चमत्कार हो गया। और चमत्कार ये हुआ कि पता नहीं कहां से फतेहपुर सीकरी में बड़े ही भारी भारी बंदर, बड़े ही बलशाली बंदर आ गए और चारों तरफ मारकाट मचाने शुरू कर दिए। उनका जो रनिवास हरम था वहां घुस जाते थे, कपड़े उठा के भाग जाना, काटना, पहरेदारों को काटना, सैनिकों को काटना। किसी और कोई भी उन बंदरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अकबर बड़ा परेशान। तो उसने क्या किया, उसके समझ में तो आया नहीं। तो उसने कुछ जो समझदार लोग थे, विद्वान टाइप के, उनसे पूछा ये चल क्या रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जो तुलसीदास को आपने कैद में रखा हुआ है, इसलिए हनुमान जी नाराज हैं, आप उन्हें कैद से मुक्त कर दीजिए तो ये उत्पात भी शायद बंद हो जाए। अकबर ने सोचा चलो करके देखते हैं। उसने तुलसीदास को कैद से मुक्त कर दिया, और जैसे ही तुलसीदास कैद से मुक्त हुए, बंदर भी पता नहीं कहाँ अंतर्धान हो गए, नहीं दिखे। तो इस तरह से ये हनुमान चालीसा है, बिल्कुल जागृत पुस्तक है। जो कोई भी शुद्ध अंतःकरण से इसका पाठ करता है, हनुमान जी की कृपा तो होती है और राम जी की भी कृपा होती है। हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा अलग अलग नहीं होती। जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है उस पर राम जी की कृपा होती है, और जिस पर राम जी की कृपा होती है उस पर हनुमान जी की कृपा होती है। तो मित्रों, ये रही हनुमान चालीसा की रचना की पृष्ठभूमि। इसी के संबंध में एक घटना याद आ रही, बिल्कुल नई, है ना। टीना डॉबी, क्या नाम है, ऐसे कुछ नाम है, टीना डॉबी, जिनका तलाक हुआ अपने पति से। तो उन्होंने जो पोस्ट लिखा फेसबुक पे या जिस पे भी, जो भी उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, उस पे लिखा था, तुम रक्षक काहू को डरना, है ना। हनुमान चालीसा की पंक्ति है ना, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो उन्होंने भी तुम रक्षक काहू को डरना लिखा था। वास्तव में मित्रों, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई मंत्र है, अगर शुद्ध अंतःकरण से इसका पाठ करते हैं तो मैंने जैसा कहा, हनुमान जी और राम जी दोनों की कृपा मिलती है। तो ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।